राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि भार्गवी कहती हैं, यदि श्रीनिवास यहाँ होता तो मैं उसे बता पाती कि मेरे मन में क्या चल रहा है, किंतु उसकी प्रतीक्षा नहीं कर सकती। अभी विद्या बुरा मान जाएगी और मैं उसे विवाह से पहले दुखी नहीं कर सकती। और फिर भार्गवी अपनी सखियों के साथ महल के लिए निकलती हैं, राजकुमारी पद्मावती को विद्या के विवाह में निमंत्रण देने के लिए। और श्रीनिवास सारी सामग्री लेके महर्षि भृगु के घर पहुंचते हैं और कहते हैं भार्गवी की माँ से, माता मैं सारी सामग्री ले आया जो आपने कही थी और लिखवाई थी। और बताते हैं सारी सामग्री, पूजा सगुन श्रृंगार सब कुछ। और कहते हैं भार्गवी कहाँ है, उसी को देख लेने दो सब कुछ। फिर कहेगी मैंने ये नहीं लाया वो नहीं लाया। और फिर भार्गवी की माँ बताती है श्रीनिवास को, किंतु पुत्र भार्गवी तो महल के लिए निकल गई है अपनी सखियों के साथ। और फिर श्रीनिवास कहते हैं अच्छा, और कहते हैं महल के लिए क्यों। और फिर भार्गवी की माँ बताती हैं राजकुमारी पद्मावती को विवाह के लिए आमंत्रित करने। और ये सुनकर श्रीनिवास सारी सामग्री रख देते हैं और कहते हैं माता मैं आया। और भागते हुए श्रीनिवास जाते हैं और भार्गवी को ढूंढ रहे होते हैं, किंतु भार्गवी नहीं दिखती। और फिर श्रीनिवास कहते हैं ये क्या हो रहा है, मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूँ कि कोई समस्या न आए। और ये भार्गवी है कि पद्मावती को आमंत्रण देने चली गई है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती की सखियां श्रीनिवास के लिए पूछ रही होती हैं हर दुकानदार से। और तभी सभी दुकानदार बता रहे होते हैं नहीं श्रीनिवास तो नहीं आया। और फिर राजकुमारी पद्मावती की सखियां आपस में बात कर रही होती हैं, माला कुछ पता चला। और फिर माला कहती है नहीं अभी तक तो कुछ नहीं। और तुम्हें और बताती महल में भी नहीं है, मंदिर में भी नहीं है, और यहाँ पे सबसे पूछ लिया और किसी को भी ज्ञात नहीं है कि श्रीनिवास किसके विवाह की तैयारियां कर रहा है। अब राजकुमारी से हम क्या कहेंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राजकुमारी पद्मावती अपनी सखियों की प्रतीक्षा कर रही होती हैं और कहती हैं ये दोनों अब तक क्यों नहीं लौटी, इन दोनों को इतना समय क्यों लग रहा है ये पता लगाने के लिए कि श्रीनिवास किसके विवाह की तैयारियां कर रहा है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती की सखियां देखती हैं महर्षि भृगु को और कहती हैं ऋषि भृगु इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं। और तभी सखियां बात सुनने के लिए ऋषि भृगु के समक्ष जाती हैं। और ऋषि भृगु से दुकानदार कहता है ये सारी सामग्री तो आपके शिष्य ले जाते हैं, पर आज आप स्वयं आए हैं, अवश्य कोई विशेष यज्ञ होगा। और फिर महर्षि भृगु बताते हैं यज्ञ तो नहीं, किंतु कारण अवश्य विशेष है। और तभी राजकुमारी पद्मावती की सखियां सारी बातें सुन रही होती हैं महर्षि भृगु की। महर्षि भृगु दुकानदार से कहते हैं घर में विवाह होने को है, उत्तरदायित्व बड़ा और महत्वपूर्ण है, इसीलिए सारी तैयारियां मैं ही करने में लगा हुआ हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी की सखियां एक दुकानदार से पूछती हैं क्या श्रीनिवास आपकी दुकान पे आया था। और तभी वह दुकानदार कहता है हाँ पूजा की सामग्री लेने आया था, अत्यंत प्रसन्न लग रहा था। और तभी राजकुमारी की सखियां कहती हैं अच्छा वो क्यों। और फिर दुकानदार बताता है कह रहा था कि उसका विवाह है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राजकुमारी की सखियां आपस में बात कर रही होती हैं, अगर ऋषि भृगु स्वयं सारी तैयारियां कर रहे हैं इसका अर्थ है कि भार्गवी का विवाह हो रहा है। और गोविंद राज सगुन के सिक्के ऐसे ही थोड़ी ना बांटेगा, कहीं इसका अर्थ ये तो नहीं श्रीनिवास का विवाह भार्गवी के साथ हो रहा है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी महल जाती हैं और राजकुमारी पद्मावती के समक्ष जा रही होती हैं। और राजकुमारी पद्मावती अपनी सखियों की प्रतीक्षा कर रही होती हैं और चिंतित बैठी होती हैं। और तभी भार्गवी कहती हैं राजकुमारी। और फिर राजकुमारी पद्मावती देखती हैं भार्गवी को और कहती हैं तुम सीधे मेरे कक्ष में आ गई भार्गवी। और कहती हैं आगे राजकुमारी पद्मावती माना कि तुम ऋषि भृगु की पुत्री हो और उनकी पुत्री होने के नाते तुम इस महल में कभी भी अपनी इच्छा अनुसार आ जा सकती हो, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है भार्गवी तुम बिना पूर्व सूचना या
बिना अनुमति के राजकुमारी के कक्ष में घुसाओ। और फिर तभी भार्गवी कहती हैं, क्षमा कीजिए राजकुमारी, उससे भूल हुई है, आप उचित कह रही हैं। मुझे आपको पूर्व ही सूचित कर देना चाहिए था, किंतु अति ऐसी थी कि मुझे शीघ्र आना पड़ा। और फिर राजकुमारी कहती है, ठीक है, कहो क्या कहने आई हो। और फिर भार्गवी राजकुमारी पद्मावती के समक्ष जाती हैं बताने, और तभी राजकुमारी पद्मावती की सखियां भी आ जाती हैं और राजकुमारी पद्मावती को इशारा करती हैं आने के लिए इधर। और फिर तभी राजकुमारी कहती हैं भार्गवी से, मुझे कुछ अत्यंत आवश्यक कार्य स्मरण आया है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। और फिर राजकुमारी सखियों के पास जाती हैं और कहती हैं, राजकुमारी क्या हुआ, तुम दोनों के मुख देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों जान चुकी हो कि श्रीनिवास किसके विवाह की तैयारियां कर रहा है। और फिर सखियां बताती हैं, हमने देखा कि ऋषि भृगु अपनी पुत्री के विवाह की तैयारियां कर रहे हैं। और राजकुमारी पद्मावती की सखियां सारी बात बताती हैं राजकुमारी को, जो उन्होंने देखी और सुनी हुई होती हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती ये सब सुनकर अत्यंत ही विचलित हो जाती हैं और कहती हैं, अर्थात श्रीनिवास और भार्गवी का विवाह। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्रीनिवास भी महल में आ जाते हैं और भार्गवी को ढूंढ रहे होते हैं और कहते हैं, गोविंदराज, आपने भार्गवी को कहीं देखा। और फिर गोविंदराज कहते हैं, श्रीनिवास से भार्गवी यहाँ क्यों आएगी। और कहते हैं, एक क्षण, तुम इतने व्याकुल क्यों लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, वो बाद में बताता हूँ गोविंदराज, भार्गवी गई है पद्मावती से मिलने, मुझे उसे रोकना होगा, मैं चलता हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती अत्यंत ही दुखी हो जाती हैं और श्रीनिवास के बारे में स्मरण कर रही होती हैं और स्मरण करते करते अपने कक्ष में पहुंच जाती हैं। और फिर भार्गवी कहती हैं, राजकुमारी, मैं तो बस आपको ये विवाह के लिए आमंत्रण देने आई थी। और ये सुन के राजकुमारी पद्मावती क्रोधित हो जाती हैं और श्रीनिवास भी आ जाते हैं और छिपके देख रहे होते हैं राजकुमारी पद्मावती और भार्गवी को, और वार्ता भी सुन रहे होते हैं सारी। और आगे आप लोग देखेंगे राजकुमारी पद्मावती निमंत्रण ले लेती हैं और कहती हैं, भार्गवी, क्या है कि यदि आप आएंगी तो मुझे और मेरी सखियों को बहुत अच्छा लगेगा, सब प्रसन्न होंगे। और श्रीनिवास कहते हैं, लो हो गई गड़बड़। और भार्गवी कहती हैं आगे राजकुमारी पद्मावती से, विवाह की बहुत सारी तैयारियां शेष हैं, मुझे आज्ञा दीजिए। और तभी भार्गवी जा रही होती हैं और तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, रुको। और कहती हैं, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस विवाह में आऊंगी, वेंकटगिरी की राजकुमारी हूँ मैं, ऐसे ही किसी भी विवाह में सम्मिलित नहीं होती मैं, ये मेरी प्रतिष्ठा और सम्मान को शोभा नहीं देता। और फिर भार्गवी कहती हैं, मेरा धर्म था आपको आमंत्रित करना, वो मैंने कर दिया, अब आपका निर्णय है, जैसा आपको ठीक लगे राजकुमारी। और फिर भार्गवी वहाँ से चली जाती हैं। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, ये अच्छा हुआ कि राजकुमारी पद्मावती ने स्वयं ही आने से मना कर दिया, यदि आ जाती तो पता नहीं क्या समस्या लेकर आती। किंतु राजकुमारी पद्मावती की बातों से भार्गवी को अत्यंत ही दुख हुआ होगा, ये बात करनी चाहिए। और तभी श्रीनिवास जा रहे होते हैं भार्गवी से बात करने। राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, श्रीनिवास। और फिर तभी राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास के समक्ष आती हैं और कहती हैं, विवाह हो रहा है और निमंत्रण दूसरों से मिल रहा है, और कहती हैं, यहाँ तक आए हो और बिना भेंट करे ही चले जाओगे श्रीनिवास। और फिर श्रीनिवास कहते, नहीं, इतना बड़ा महल है तो समय लग गया, मैं तो आप ही को ढूंढने आ रहा था। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, विवाह के लिए आमंत्रित करने। और कहती हैं, राजकुमारी, भार्गवी पहले ही निमंत्रण दे चुकी है और मैंने उसे अस्वीकार भी कर दिया है, किंतु यदि तुम चाहते हो कि मैं। और तभी श्रीनिवास कहते हैं, नहीं, ठीक है, यदि आपकी इच्छा नहीं है तो मैं उसका सम्मान करता हूँ, किंतु यदि आप आती ना तो सब अत्यधिक प्रसन्न हो जाते, विशेष रूप से विद्या, उसे गर्व होता कि उसके विवाह में साक्षात राजकुमारी आई हैं। और फिर राजकुमारी कहती हैं, क्या विद्या का विवाह। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, हाँ, आपने पत्रिका पढ़ी नहीं, उस पे लिखा तो है, विद्या ने ही भार्गवी से कहा, तुम जाके राजकुमारी को आमंत्रित करो। भार्गवी को विवश कर दिया, क्योंकि विद्या स्वयं नहीं आ सकती ना।
आप राजकुमारी हैं, वो ऐसे आपको जानती भी नहीं है, इसलिए भार्गवी आई। और फिर तभी राजकुमारी पद्मावती पत्रिका को पढ़ती हैं। कुमारी विद्या का मंगल विवाह कुमार कार्तिक के साथ, और अत्यंत ही प्रसन्न हो जाती हैं राजकुमारी पद्मावती और श्रीनिवास के गले लग जाती हैं। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए राधे राधे।